आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। आत्महत्या कर लेंगे। राकेश मिश्रा खुद है, हाँ, जो जिसके अकाउंट पैसा दिए हैं, हाँ। और कैश और ये सब साथ में लेकर पैसा लिए हमसे, मुन्नी देवी, राज पांडे और राहुल पांडे। अगर आप जमीन खरीदने वाले हैं तो हो जाइए सावधान। ये खबर सिर्फ आपके लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि दोस्ती यारी में 15 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। मैं आपको इसके बारे में पूरी सच्चाई क्या है पूरी जानकारी देने वाला हूं। मैं अभी पहुंचा हूं कुशीनगर जिले के, एक दुकान देख रहे होंगे जो कॉस्मेटिक का दुकान है यहाँ पे, और यहीं पे एक जो दुकानदार है इनके ही साथ 15 लाख रुपए की ठगी हुआ है, वो भी किसमें, दोस्ती यारी में। ये भाई साहब जमीन खरीदने के लिए अपने ही एक दोस्त के पास पैसा देते हैं और वो दोस्त इनको धोखा दे देता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, कैसे सब चीजें हो चुका है। जो 15 लाख रुपए, 1 लाख 2 लाख नहीं है भाई, 15 लाख रुपए की ठगी हुआ है इनके साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुनील कुमार जायसवाल नाम है। सुनील कुमार जायसवाल, खजूरिया घर है, सूरजनगर में हमारी दुकान है आदित्य कॉस्मेटिक के नाम से। अच्छा, क्या हुआ है? आप बता रहे हैं कि 15 लाख रुपए की ठगी हुआ है आपके साथ। जी कैसे सर, हो गया? राकेश मिश्रा उर्फ रिंकू मिश्रा, जो कटिया ग्राम सभा का निवासी, थाना कुबेर स्थान का रहने वाला है, उसका जो ससुराल है नेवार छपरा, थाना नेबुआ नौरंगिया में, वो हमारी दुकान पे लगभग 1 वर्षों से लगातार आता जाता रहा और हमसे दोस्ती बना लिया है। दोस्ती बनाते बनाते कहा हमारे रिश्तेदार की यहाँ पे ज़मीन है ढोरही ग्राम सभा में, रोड पे ही, ले लो, तुम्हारे दुकान का काम आएगा। लेने के उसके बाद से कहा कि पैसा हमको देते रहो। हम उससे बात कर लिए हैं। धीरे धीरे पैसा सब अकाउंट और कैश ले करके 15 लाख रुपए हमसे ले चुका है। मांगने पर वो जान से मारने की धमकी दे रहा है और गाली गलौज कर रहे हैं। क्या प्रूफ है आपके पास कि आप 15 लाख रुपया दे चुके हैं उनको? उसका प्रूफ सब ऑनलाइन पेमेंट किए हैं उसके। ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, दिखा दीजिए भाई। ऑनलाइन पेमेंट इन्होंने किया है, देखिए 4000, फिर 2200, 15000, 10,000, 10,000, 9,500, इस तरीके से आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने जो भी पेमेंट किया है बैंक के द्वारा किया हुआ है, सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने पेमेंट किया है। पूरा डिटेल्स आप देखिए, इस तरीके से इन्होंने उस व्यक्ति को, जिसका नाम इन्होंने लिया है, क्या नाम बताए हैं? राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा को इन्होंने जमीन खरीदने के लिए 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिए हैं। अब जमीन आपको मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला है सर। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? जमीन बैनामा कराने के नाम पे वो लगा डेट टालते उसके बाद से कहा कि कैसा पैसा दिए हो, लगा गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने लगा। जब जमीन किसका था? जमीन था पारस शुक्ला का था, ढोरही में। उनसे मुलाकात नहीं हुआ था। हाँ, बीच में कहा जाता है, सीधे तरीके से अगर मैं आपको बता दूं, गांव देहात की जो भाषा होता है दलाल कहा जाता है। ऐसे दलालों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि भाई साहब ने ऐसे दलालों के चक्कर में पड़ गए और इनका 15 लाख रुपए का ठगी हो चुका है। और इनको जमीन भी नहीं मिला, और पैसे जब ये मांगने जा रहे हैं तो शायद इनको धमकी भी मिला। क्या क्या धमकी मिला? धमकी मिला, गाली दे रहे हैं लोग कि फिर दरवाजे पर आओगे तो जान से मरवा देंगे, इधर मत आना। उससे जब घर पे जाते हैं पता करने, वो रहता है 20 वर्षों से अपने ससुराल में ही। अच्छा। उसकी सास है, उसके जो 2 साले हैं, राज और राहुल पांडे, दोनों लोग भी गाली दे रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार। अच्छा। हम पुलिस में कंप्लेन किए, उसके बाद काफ़ी छानबीन के बाद से उन्होंने FIR दर्ज किया। देखिए FIR की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। FIR ये पुलिस प्रशासन के द्वारा हो चुका है। इसमें जो धारा लगा है, धारा मैं आपको बता देता हूँ। धारा आप देखिए यहाँ पे 323, 504, 506, 406 और 420, इस तरीके का 5 धारा लगा हुआ है। अब देखना ये है क्या उन अपराध जो किए हैं, ऐसे ठगी किए हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती है? क्या प्रशासन पैसा लेकर के इस मामला को शांत करेगी, या ऐसे जो ठगी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेगी? अब आप जो पैसा लिए हैं, कहां से इतना 15 लाख रुपए उनको दिए थे? कहां से? कम से कम 10 लाख रुपया कर्ज लिए हैं लोगों से। उसका भी हिसाब हम मोबाइल में दिखा सकते हैं, खाता बुक पे। हाँ। अपने दोस्तों से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से, और अगल बगल दुकानदारों से भी पैसा लिए हैं। जहाँ से हम सामान लेते हैं उनका भी कर्ज हमारे ऊपर है। IDFC बैंक का भी पैसा हमारे ऊपर, 1,30,000 रुपया इसका लोन हमारा अकाउंट जाके चेक कर लीजिएगा। एक कमेटी चलता है गांव में, शायद आप पता होगा, समूह के द्वारा, समूह वाला जिसे, उससे 2 लोन हम लिए हैं, उसका भी कर्ज हम भरते हैं। अब बताइए, अब ये पैसा नहीं मिल रहा है तो उन जिनका पैसा लिए हैं कहाँ से देंगे आप पैसा? वही मजबूरी है। हम यही पुलिस से प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके मुजरिम पकड़ के लाए और हमारा पैसा दिलवाने का प्रयास करें और उसको सजा दिलवाने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे? हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं है। या तो हम योगी बाबा के दरबार में जाएंगे, योगी पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने अभी तक गुंडे और माफियाओं को मतलब खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। बड़े बड़े गुंडों को उन्होंने मरवाया है, चाहे जो भी किया है। उम्मीद है कि हमारा भी न्याय होगा। अगर नहीं होता है तो फिर हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं होता है तो हम उसके बाद हमारे सामने आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। आत्महत्या कर लेंगे? हमारे साथ इतना, हमारे क्षमता से अधिक हम कर्ज ले चुके हैं। क्या करें उसके आगे, हम बताइए। सोचिए भाई,
एक दुकानदार जो कि कॉस्मेटिक का दुकान चलाते हैं, इस तरीके से इनके साथ जो 15 लाख रुपए का ठगी हुआ है। और मैं बता दूं योगी बाबा यानी योगी के सरकार में ऐसे गुंडे जो माफिया हैं, अपराधी हैं, उनको इस राज्य से खत्म किया जा रहा है। लेकिन आए दिन ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे पैदा होते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है क्या योगी सरकार में ऐसे जो ठगी करने वाले अपराधी हैं, क्या उनकी पैसा वापस होता है, नहीं होता, ये भी देखने मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और जिनका नाम यहाँ पे दर्ज है, किनका किनका नाम दर्ज है एफआईआर में? एफआईआर में उनके चारों लोगों का नाम दर्ज है। कौन कौन है ये चार लोग? राकेश मिश्रा खुद है, हाँ, जो जिसके अकाउंट में पैसा दिए हैं, हाँ। और कैश और ये सब साथ में लेकर पैसा लिए हमसे, मुन्नी देवी, राज पांडे और राहुल पांडे। अच्छा, ये लोग कौन हैं? ये सब लोग उसके ससुराल में रहता है ना, अच्छा, उसके सास, अच्छा, हाँ, साले लोग हैं। हाँ, ये सब लोग उसमें मिले हुए हैं। अच्छा, चारों लोग उसमें संलिप्त हैं इस मामले में। हाँ। सोचिए भाई, 4 लोग का इसमें नाम दिया गया है। अब देखना यह है क्या इन चारों को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्या इन चारों में से किसी का नाम भी हटाया जाता है। ये तो प्रशासन से भी सवाल होगा, क्या प्रशासन इनको गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी, ये प्रशासन से भी सवाल होगा। बाकी अभी तक की जो भी आपने खबर देख रहा है, इनके साथ ऐसी ठगी हुआ है। यहाँ के भी कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी हम जानने का थोड़ा प्रयास कर लेते हैं, क्या ऐसे मामलों के बारे में इन लोगों को पता है या नहीं पता है। आपको पता है इनके मामला के बारे में? जानकारी था कि आपको कहीं जमीन उमीन के पैसा दिए थे शायद। हाँ। अब इसके बारे में पूरा जानकारी डिटेल हमको नहीं मालूम है, मगर जानकारी है इनका पैसा कोई ठगा है। अच्छा, ये जानकारी है कि पैसा कोई लिया है, ठगी किया है हाँ, इनके ठगी साथ। किया है, जानकारी है जी। देखिए, यहाँ के लोग ही बता रहे हैं कि इनके साथ ठगी हुआ है। अभी आइए भाई, थोड़ा आपको पता है इस मामले के बारे में? जी बिल्कुल था। इनके साथ जो ठगी हुआ है, कैसे हो गया है ठगी? जी, इनके पास हमेशा वो दोस्त बनाकर आता जाता था। हाँ। और इनके साथ ज़मीन के मैटर में ही पैसा लेन देन की प्रक्रिया उसके साथ करता था। और जी, तो देखिए, ये लोगों का भी कहना है कि ये जो घटना इनके साथ हुई है, यहाँ पे हमको लगता है सबको पता है। और कहीं न कहीं ऐसे अपराधियों पे, ऐसे जो ठगी करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इनको सजा मिलना चाहिए, ताकि ऐसे जो दलाली लोग कर रहे हैं, दलाल कहा जाए उनको, जो गरीब लोगों से पैसा ले रहे हैं जमीन के नाम पे, और जमीन भी नहीं दे रहे हैं, और पैसा मांगने जाने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो कानून से मैं जरूर कहना चाहूँगा, प्रशासन से जरूर कहना चाहूँगा, और योगी बाबा से भी कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों पे कठोर कानून कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे से ऐसी कोई कदम न उठाए। गरीब और कहीं ना कहीं बेसहाय लोगों का जो पैसा ठगी हो रहा है, आगे से पैसा न ठगी हो। बाकी इस सारे वीडियो को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।